हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और इसी एक सिंगल वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस कट एंड क्लियर समझा दूंगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट वाइज कितने मार्क्स के कौन से यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बता रखा है। और ये हालांकि आपका फाइनल एग्जाम के लिए है, तो इसे आप एक बार देख लो। देखो, सेट्स एंड फंक्शंस वाले यूनिट से 23 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड अलजेब्रा से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैलकुलस से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाता है एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। यानी कि जैसे प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो उसके 20 मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि कौन से यूनिट से, यूनिट वाइज कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बताता हूं। तो मिड टर्म के लिए देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शंस, तो इसमें आपका चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है सेट्स, ये चैप्टर आएगा। इसके अलावा सेकंड आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये वाला चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आपका चैप्टर आएगा मिड टर्म में, तो इसे भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी दे रखे हैं, तो इनको अभी आप चाहे तो रीड कर सकते हो। हालांकि जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स पब्लिश हुई हैं न्यू एडिशन वाली, उसमें जितना भी दे रखा है एक्सरसाइज वो सब आपको करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट से देखो, सेकेंड यूनिट का नाम है आपका अलजेब्रा। इससे आपका चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी आपका चैप्टर आएगा एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये चैप्टर भी आपका आएगा। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ये सारे के सारे चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म का सिलेबस आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर नहीं भी हुआ है और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास एक ऐसी एडिशनल बुक हो जिसमें एग्जाम में आने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस उस बुक में दिए गए हो, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, इसके अलावा एमसीक्यू हो या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो। हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में आपको दिए गए हैं विद सॉल्यूशन एंड विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये मैथ्स का आपका ये बुक है। ठीक है, इसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। तो इस बुक को परचेज करके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका और अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलो अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे, अब मैं आपको बताता हूं आपके फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म के सिलेबस के लिए आपको मिड टर्म वाले सारे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, जैसे कि ये तीनों आपको पढ़ना है एंड इसके अलावा जो ये तीन आप देख रहे हो, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए। एंड इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ये भी पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस यूनिट से देखो, इस यूनिट का जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, ये भी आपका आएगा। कॉनिक सेक्शंस, ये भी आपका आएगा एंड इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये चैप्टर भी आपका आएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ आपका यूनिट है कैलकुलस, तो इसमें से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर आएगा आपका। एंड इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर आएगा एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आएगा। तो ये जितना भी चैप्टर्स आपको इस पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, ये सारे चैप्टर्स आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है।
तो फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए आपको ये जितने भी पीडीएफ में चैप्टर्स हैं जो कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और मिड टर्म के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और पूरा सिलेबस और अच्छे से आप एक बार देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।